अलख अनादि अनूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सखा परम परमारथ सखा परम परमारथ मन क्रम बचन राम पद ने हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा। कहीं नित ने तीनों रूप ही वेदा, कहीं नित ने तीन रूप ही वेदा, कहीं नित ने तीन रूप ही वेदा। लक्ष्मण जी ने परिचय कराया। प्रातः काल भया, भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त भय और निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाकर अपने केश में लगाकर भगवान सिर पे जटाओं का मुकुट बना लिए। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया। धर्म न दूसर सत्य समाना। सीता जी से निवेदन किए, मैया ने भी मना कर दिया। और बरबस राम जी ने सुमंत जी को अयोध्या की ओर भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। अब भगवान गंगा जी को पार करने गंगा जी के तट पर चले आए। सुमंत जी को भेजा तो सुमंत जी थोड़ी दूर गए और फिर रथ घुमा के खड़े हो गए, वापस नहीं गए। यहां से एक बड़ी अद्भुत कथा प्रारंभ होती है मेरे केवट भैया जी की। सब केवट भैया की कथा सुन ले बनी, बड़ी अद्भुत कथा है वो है। हम लोग केवट जी के पांव के धूल के भी बराबर नहीं है। केवट जी जो है भगवान के भगत, उनके पांव के रज के बराबर भी नहीं है। क्या अद्भुत जीवन है। केवट भैया सुने कि राम जी जीव नहीं भगवान है, इनके पांव में प्रेम ही परमार्थ है। सवेरे गए निषाद राजगुह के पास, जाकर बोले, मलिकार एगो वरदान लेवे आयल बनी। निषाद जी बोले, बोला। केवट जी बोले, रहुआ पूरा नगर में डुगडुगी बजवा दी कि आज गंगा तट पर हमरा के छोड़ के केहू दूसर नाविक न जाए। निषाद जी बोले, क्यों? केवट जी बोले, हम चाहते हैं कि राम जी हमरे नाव में बैठ के गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आज दूसरा कोई नाविक वहां न दिखाई पड़े। निषाद राजगुह ने पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दी, कोई नाविक गंगा तट पे आज नहीं जाएगा। केवट भैया नाव को खोल के बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए हैं। किनारे रखी, कहीं राम जी आके चढ़ के बोली ले चलो, तब क्या करें, इसलिए पहुंच से दूर रखो। बीच नदी में ले जाके रखे। राम जी पहुंचे और दर्शन करिए जो भगवान पूरे संसार को देते हैं। आज जीवन में पहली बार वो राम जी, ए जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। दूर खड़ा बा, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरे कछु
तरनी मुनि हरनी होए जाए। तरनी मुनि धरनी होए जाए। प्रभु बाट पर मोरी नाव उड़ाए। बाट पर मोरी नाव उड़ाए। हे राम जी एहि प्रतिपालो सब परिवारों। एहि प्रतिपालो सब परिवारों। नहीं जानो कछु और कबारो। नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पारयवसी गासहु। जो प्रभु पारयवसी गासहु। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। जैसे भगवान ने कहा कि केवट जी नाव को ले आइए, केवट जी ने सीधा सीधा मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। ये बताई सभे इतना लोग बैठल बा, केहू के हिम्मत बा कि भगवान कुछ मांगा से मना कर दे। और वो भी सामान यदि घर के भीतर हो तो झूठ भी बोल सकते नहीं है। कई लोग के पास सामान तो होता है लेकिन झूठ बोलते नहीं है। आइए नहीं है। एगो आदमी गई अपना मित्र के घरे घोड़ा मांगे। मित्र के पास घोड़ा था तो गया घोड़ा मांगने। वो मित्र घोड़े को घर के भीतर बंद किया था। मित्र आया, कहा मित्र एक दिन खातिर तार घोड़वा चाहिए। पर कैसन घोड़ा? अरे घोड़ा था ना आपके पास, बेच दिए। महीना पहले बेच देने के जल घोड़ा रखल बा। तो बोला हम सुनिए कि बा, अरे बिका गई, झूठ सुननी है ना, एकदम हम झूठ बोले मरुआ से, घोड़ा है ये नहीं है। अब ठीक बात, जब घोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। वो वापस चला, जैसे 10 कदम गया तब तक घर के भीतर से घोड़ा ही नहीं हिला दिया। अब घोड़ा ही नहीं हिलाया तो फिर लौट कर आया, बोला आप तो बोले तो घोड़ा है ही नहीं, घोड़ा बोल रहा है। तो मित्र बोला घोड़े की बोली समझ में आ गई, और तब से हम बोल रहे हैं कि नहीं है तो हमार बतिया नहीं खे बुझात कि नहीं खे। और घोड़वा बोल रहा तो बुझा गए, बोलता हम बोलता नहीं खे, यानी हम नहीं देना चाहते हैं। सामान भीतर रखा हो तो आप झूठ भी बोल सकते हैं नहीं है, लेकिन भगवान जो सामग्री मांग रहे हैं वो नाव सामने दिखाई दे रही है, और केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाएंगे? कही तुम्हारा अरे मरम मैं जाना। प्रभु मैं आपका मरम ठीक से जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपका मरम मैं नहीं जान पाया। अभी अभी मिले केवट जी कहते मरम जान गए बानी। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम तुम जान गए कि हम नहीं जान पाए? केवट जी बोले यही जान गया कि राम जी यहाँ क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले इसमें जानने वाली कौन सी बात है? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, अर्थात नदी को पार करना चाहते हैं। केवट जी बोले यही तो बात है, जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। ये राम जी वही हैं जिन्होंने 2 पग में 3 लोक 14 भुवन नाप दिया था। जेही जग कियत तिहु पगहु ते थोड़ा, सो कृपाल के वटही नहीं हो रहा। जिस भगवान ने 3 पग के भीतर 2
3 लोक 14 भुवन नाप दिया हूं, वो भगवान इस नदी को पार करने के लिए नाव ढूंढेंगे? आज राम जी नदी पार करने नहीं आए हैं, ये मर्म मैं जानता हूं क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब हमको भी बता दीजिए। केवट जी बोले लक्ष्मण भैया आज राम जी नदी पार करने नहीं आए हैं, आज राम जी इस नदी और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाने के लिए यहां पर आए हैं। यही राम जी के आने का मर्म है, मैं नाव नहीं लाऊंगा। मना कर दिए। अरे हम नाही नियारा, नियारा बुझाता। देखिए हमनिए के भाषा अंग्रेज चोरा ले बड़ा सा। नियर ना भोजपुरी शब्द है। नियर आइल बा कि नहीं नियर आइल हो, इसी को अंग्रेजी में नियर कहते हैं नजदीक को। हम नाही नियारा, अरे लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। काहे डर लगता है? तब पत्थर के तिरिया, तिरिया यानी स्त्री। मैंने सुना है राम जी कि सब कहेला हो, सब कहेला। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी मना कर दिए। मैंने सुना है आपके पांव में जो रज है वो जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। पहले कभी आपने किसी पत्थर को स्पर्श किया, वो पत्थर स्त्री बन गई। आप सोचिए कठोर पत्थर स्त्री बन सकता है? ये तो लकड़ी की नाव है। पत्थर कठोर की लकड़ी कठोर, और ऊपर से पानी में रहकर और पानी पी पी के लकड़ी की नाव मुलायम हो गई बिया हमारा। पत्थर को तो टाइम लगा होगा, ये लकड़ी की नाव देखते स्त्री बन जाएगी। इतना बड़ा रिस्क हम उठावे वाला नहीं। देखिए प्रभु, इसी नाव के चलने से घर में भोजन जाता है। हमारे घर में 10-12 हमारे छोट छोट लड़का है। हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद हम चलाओ तनी, हमारी बाद हमारे लड़कों नावे चलाई है। हम दूसर कोनो रोजगार नहीं जानते हैं मलिकार। नाव यदि चली जाएगी ना, हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे। कहीं तो गुड़वा धो ली राउर, पांव धोकर फिर आपको बिठा कर ले चलता हूं। भगवान मौन। लक्ष्मण जी बोले अरे केवट जी आप कैसी बात करते हैं? अरे एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान ने पत्थर पे पांव रखा, पत्थर स्त्री बन गई एक बार। उसके बाद हजारों पत्थरों पर भगवान राम जी ने पांव रखा, कोई दूसरा पत्थर स्त्री बना उसको छोड़कर? वो एक ही बार घटना घटी है। केवट जी बोले मैं भी जानता हूं एक ही बार घटी है, लेकिन किस बार घटी है? मैं जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, लेकिन प्रश्न उठता है कौन सा पत्थर स्त्री बना? जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा करके पूछे थे वो पत्थर स्त्री बन गया। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। यहां नदी के किनारे हजारों नाव खड़ी हैं, हजारों नाव में हमरे नाव मिल रहा। यहां मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया गया है। इसका मतलब है खतरा आज भी मंडरा रहा है, मेरी नाव स्त्री बन सकती है। हम इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे। प्रभु पांव धुला लीजिए, फिर आपको ले चलता हूं। भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी कहते प्रभु आपसे क्या बताएं? आरे कुछ ना जनाला, अरे कुछ ना जनाला, ए हो मालिकार हमारा कुछ ना जना, ए हो मालिकार। सरकार
नाव चलावे के छोड़ के हम कुछ ना जाने नहीं। नाव बानी जाई नारी तम मूर्खा बनब हम भारी। नाव बानी जाई नारी तम मूर्खा बनब हम भारी। ए मलिकार कसम खा के कहतानी आरे नैये के कमैया हमार बाल बच्चा खाला। ए हो मलिकार हमरा कुछ ना जनारा। केवट जी कहते प्रभु हम कुछ नहीं जानते, घर में भोजनों नहीं खे मलिकार। पत्तल पर जितना सवेरे जूठन छोड़ा था मैंने वही घर में अन्न होगा। नाव चलेगी तो रात का भोजन घर में जाएगा, नाव चलेगी तो मलिकार हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। अब प्रभु किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव हमारी रोजी रोटी है। प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को कवितावली जी में लिखा। केवट जी कहते प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईशराम रावरों सो सच कहो। तुलसी के ईशराम रावरों सो सच कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी अपनी वास्तविक स्थिति बताए। पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट की जात है प्रभु हम लोग वेद भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चलेगी तो सत्यनारायण भगवान के कथा बात के पेट पाल लेंगे, वो भी नहीं आता। पूरा परिवार सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे है। हाँ दीन गरीब है, वित्तहीन, पैसा नहीं है। नाव चली गई तो कैसे दूसरी गढ़ाई हो। रुपया पैसा है नहीं है, नाव चल गई तो दूसरा नाव कैसे बनी मलिकार। और एक बात बोले प्रभु मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मण। मैं जाति का मल्लाह, हमार नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। ब्राह्मणी बनते कहेगी दूर रहना,
फटकना मत पास में, तुम मल्लाह हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बर्तन लाओ। एक मेहरारू का तो पहले से पेट नहीं पाल पा रहा हूं, दूसरकी को देकर झंझट में क्यों डालना चाहते हैं प्रभु? समस्या देखिए, घर में भोजन का जाने का साधन नाव है, रोजी रोटी चली जाएगी, घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा, भोजन करने वाला सदस्य बढ़ गया और भोजन का ठिकाना नहीं, भोजन समाप्त। इससे बड़ी समस्या क्या होगी प्रभु? नाथ, अरे तुलसी के ईश राम, अरे रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। प्रभु, जब तक पांव नहीं धो लेता आपको नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा। धो ली, भगवान फिर भी मौन है। केवट जी कहते देखिए नहीं धुलाना है तो बताइए, मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है। लक्ष्मण जी बोले क्या ऑप्शन है? केवट भैया कहते हैं ए घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल थाह दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी दूर चलिए, किनारे किनारे कमर भर पानी है, थाह मेरा लिया हुआ है, वहां नाव की आवश्यकता भी नहीं है, आप पैदल पार हो जाएंगे। एक भोजपुरी के शब्द है हेलल, हेलल बुझाता? अच्छा, हेलान बुझाता? हेलान, हेलान मने पार होखे लायक। तो केवट कहता ए मलिकार होई जुगिया चली, हेली जा मलिकार बाहेलान भीरिए, अरे बाहेलान भीरिए हो, हेलान भीरिए चली ना, हेली जा मलिकार बाहेलान भीरिए। बगल में चलिए प्रभु, पैदल पार हो जाएंगे। राम जी बोले ठीक है चलो दिखाओ। केवट जी बोले ए बेराना राती खान, अरे रात में क्यों दिखाओगे? बोले मूर्ख थोड़ी हो, सवेरे सवेरे बोहनी का बेरा है, यही बेरा दिखा दी कि फ्री में कहां से पार हो जाला, तो हमारी नाव पे के चढ़ी। यदि पता चल गया लोगों को कि वहां पर पैदल पार हो सकते हैं, तो प्रभु जो आएगा कस्टमर मेरा, जो भी पैसेंजर आएगा सब वहीं जाके पैदल पार हो जाएगा, हम यहाँ पर नाव लेके खड़े रह जाएंगे। दिन में नहीं, रात तक रुकिए, रात में चल के दिखा देंगे। राम जी बोले रात तक नहीं रुक सकते। केवट जी बोले फिर धुला लीजिए।